प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने वादे के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए सबसे पहले प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में जो 51 नाम है उसमें जागृति ठाकुर का नाम भी शामिल है। जनसुराज ने समस्तीपुर की मोरबा सीट से जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर एक बड़ा सियासी दांव खेला है, जबकि पीके हमेशा परिवारवाद को लेकर पार्टियों पर कटाक्ष करते रहते हैं। खैर, जागृति ठाकुर के सियासी करियर के बारे में हम क्या जानते हैं? कैसे चुनावी मैदान में जागृति ठाकुर एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है, बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर उनकी पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर ने कहा था कि बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 32 सालों से बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का नाम बेचकर राजनीति करने वाले लोग सत्ता में हैं। मुझे विश्वास है कर्पूरी जी के विचारों को प्रशांत किशोर ही लेकर चलेंगे और जननायक की आवाज बनेंगे। और अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने समस्तीपुर की मोरबा सीट से जागृति को टिकट दे दिया है। जागृति ठाकुर डॉक्टर हैं और वर्तमान में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में कार्यरत हैं। जागृति कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी हैं, जबकि उनके बड़े चाचा रामनाथ ठाकुर वर्तमान में जेडीयू के राज्यसभा सांसद और केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में जागृति ने बताया था कि उनके दादा कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उस दौर के बड़े समाजवादी नेताओं मुलायम सिंह यादव, देवीलाल ने पूछा था कि जननायक की विरासत कौन संभालेगा। जागृति का दावा है कि उस वक्त उनके पिता डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर को ही राजनीति में आगे बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन जागृति के पिता वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बड़े भाई बेरोजगार हैं, उन्हें ही राजनीतिक विरासत दी जाए। जागृति का दावा है कि उस वक्त का उनके पिता की चिट्ठी उनके पास मौजूद है। डॉक्टर जागृति ठाकुर ने 28 जुलाई को पटना में जनसुराज के कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ली थी। मंच पर प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाते ही तालियों से सभागार गूंज उठा था। तब से ही यह अनुमान था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका मिल सकती है। उन्होंने कहा था, मैं अपने दादा जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आई हूँ। कर्पूरी ठाकुर बिहार में अति पिछड़ा राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार और दूसरे नेता भी उनकी विरासत पर अपना हक जाहिर करते हैं। डॉक्टर जागृति ठाकुर के सहारे जनसुराज भी कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुलाने की कोशिश कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से थे और अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। आजाद भारत में उनकी तुलना कई बार महात्मा गांधी से की जाती रही। मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उनकी सादगी के कई किस्से आज भी काफी चर्चित हैं। एक बार की बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अपने गांव में एक शादी में शामिल हुए। संयोग से उस दिन शादी में नाई नहीं आया था। हिंदू शादियों में नाई समाज की कुछ खास रस्में होती हैं। जब सब असमंजस में थे तब कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर से कहा कि वो वैदिक विधियां पूरी करे। बेटे ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन जब पिता खुद पानी का कलश उठाने लगे तो उन्हें आगे आकर काम करना पड़ा। ये किस्सा आज भी उनकी विनम्रता और सादगी का उदाहरण माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में इंग्लिश में पास होने की अनिवार्यता खत्म की। इसके अलावा पिछड़ों के लिए आरक्षण का मसला हो या पाठ्यक्रम में सुधार की बात, कई जनहित के मसलों पर कर्पूरी ठाकुर ने कठोर फैसले लिए, जिसे आज भी याद किया जाता है। इसीलिए राजनीति से जुड़े तमाम लोग आज भी कर्पूरी ठाकुर से खुद को करीब दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उनसे जुड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को जेडीयू ने राज्यसभा भेजा और केंद्रीय मंत्री बनाया। अब प्रशांत किशोर ने भी उस विरासत पर डॉक्टर जागृति ठाकुर के जरिए दावेदारी की है। तेजस्वी यादव की भी कर्पूरी ठाकुर की सीट फूलपरास से लड़ने की चर्चा है, ताकि इसके जरिए अति पिछड़ों को संदेश दिया जाए। लेकिन जागृति ठाकुर के राजनीति में आने से आखिर जनसुराज को फायदा होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।